आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वर्चुअल वर्क। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फ्रेम ए बी सी, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फ्रेम है ए बी सी ऑफ साइड एल is shown in figure. A vertical member AD of negligible weight, यानी weightless है ऐसे कहा तो भी चलेगा, is also connected. Weight of each side of the frame is W, यानी AB का weight W, AC का weight W, DC का भी weight कितना है W. What is tension in member AD? AD member में टेंशन कितना है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बहुत ही आसान समय। तो सबसे पहले फिगर में रीड्रॉ करता हूं। ओके, BC, AB, BC और AC सबके वेट W। तो इसका वेट लगेगा उसके सेंटर पे, नीचे लगता हुआ W। AC का वेट लगेगा नीचे की तरफ W, BC का वेट लगेगा नीचे की तरफ, वो भी W। ओके, ये AD जो है इसमें फोर्स आ जाएगा, टेंसाइल फोर्स, और वो टेंशन कितना है इन टर्म्स ऑफ W मुझे फाइंड करना है। AD मेंबर इज ऑफ नेग्लिजिबल वेट, यानी उसका वेट जो है वो हमें निग्लेक्ट करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। तो वो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि ये जो फ्रेम है ये डिफ्लेक्ट हो गई थ्रू डिस्टेंस डेल्टा वाई। सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, ये फ्रेम जो है ये डिफ्लेक्ट हो गई है थ्रू डिस्टेंस डेल्टा वाई। ठीक है, भले ही ये फ्रेम इक्विलिब्रियम में है, हम ये सारे सम्स वर्चुअल वर्क से करने वाले हैं, तो उसमें अजम्पशन किया जाता है कि फोर्स के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेट मी से इट इज डेल्टा वाई। थ्रू हाइट डेल्टा वाई ये डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब बी पॉइंट खिसक के आगे यहाँ पे हो गया बी डैश, डी पॉइंट यहाँ पे डी डैश, सी पॉइंट यहाँ पे आ गया सी डैश। अब ये जो डिफ्लेक्शन कर्व है ये आपको साइड में दिखाता हूं। ठीक है, ऐसा मान लो यहां पे डिफ्लेक्शन है डेल्टा वाई, तो यहां पे डिफ्लेक्शन जो है ये डेल्टा वाई बाय 2 रहेगा, डेल्टा वाई बाय 2। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट्स है ये डेल्टा वाई डिस्टेंस से नीचे आए हैं, तो सेंट्रल वाले पॉइंट्स कितने डिस्टेंस से नीचे आए होंगे, डेल्टा वाई बाय 2। ठीक है, मतलब इनके कारण डिफ्लेक्शन कितना हुआ होगा, डेल्टा वाई बाय 2। अब वर्चुअल वर्क इक्वेशन क्या रहता है, इसके हिसाब से वर्क डन, समेशन ऑफ ऑल वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस W के कारण कितना डिफ्लेक्शन हुआ, डेल्टा वाई बाय 2, तो W इंटू डेल्टा वाई बाय 2 प्लस इस W के कारण कितना हुआ, W इंटू W इज नॉट वर्क डन, W इज वेट फोर्स है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस किए जा रहा हूं मैं, W इंटू डेल्टा वाई बाय 2, इस W के कारण W इंटू डेल्टा वाई, इस W के कारण W इंटू डेल्टा वाई, और ये टेंसाइल फोर्स T है, तो T जो है T का कैसे रहेगा, इट इज T प्लस T इंटू डी पॉइंट पे T इंटू डेल्टा वाई। अच्छा, यहाँ पे T जो है ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव ले लेता हूं मैं, और यहाँ का T डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए प्लस T, और यहाँ का T ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना है, 0 इक्वल टू 0। मैं फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन कैसे लिए, अगर नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव ले लो, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव ले लो। ठीक है, आप उल्टा भी कन्वेंशन ले सकते हो, और हर सम में आप कन्वेंशन बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। मैं फिर से समझाता हूँ, ये देखो, ये W डी पॉइंट पे, W नीचे जा रहा है, इस पॉइंट से चालू करता हूं, ये W नीचे जा रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना है, डेल्टा वाई बाय 2, ये W का नीचे जा रहा है पॉजिटिव, W इंटू डेल्टा वाई बाय 2, इस W का क्या होगा, W नीचे जा रहा है, W इंटू इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या लिया, डेल्टा वाई। उसके बाद में नेक्स्ट ये टेंसाइल फोर्स डी पॉइंट का अपवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव ले लो, माइनस T इंटू डिफ्लेक्शन डी पॉइंट पे कितना है, डेल्टा वाई। ए पॉइंट पे टेंसाइल फोर्स T नीचे जा रहा है इसलिए प्लस T इंटू डिफ्लेक्शन कितना है, यहाँ पे ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना है, 0।
तो इस तरह से मैंने इक्वेशन बनाया, इसको इक्वेट किया 0 से। अब W इंटू डेल्टा वाई बाई टू प्लस W इंटू डेल्टा वाई बाई टू, आप ऐसे रीड करो, हाफ चॉकलेट प्लस हाफ चॉकलेट इज फुल चॉकलेट। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, W इंटू डेल्टा वाई बाय जस्ट W इंटू डेल्टा वाई। देखो ना, हाफ चॉकलेट प्लस हाफ इज 1 एंड मोर ओवर दिस W इंटू डेल्टा वाई माइनस टी इंटू डेल्टा वाई इक्वल टू के वो साइड लेकर जाओ, तो टी इंटू डेल्टा वाई, टी इंटू जीरो तो जीरो है। W इंटू डेल्टा वाई प्लस W इंटू डेल्टा वाई, आई विल गेट ट्वाइस W डेल्टा वाई and moreover here t into delta y, both side cancelling out delta y, I'll get the value of t as twice w. So t is nothing but equal to twice w. So answer B is correct and it is, yes, of course, t equal to twice w is correct answer. ये summation work done equal to 0 ये कहाँ से है, by virtual work equation. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही एप्लीकेबल होता है, लिख लो। ओके, सिंपल इक्विलिब्रियम से अगर सॉल्व करना पॉसिबल है तो वर्चुअल वर्क डन से नहीं किया तो भी चलता है। तो ये इक्वेशन में सिंपल इक्विलिब्रियम से, ये क्वेश्चन जो है सिंपल इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो कैसा है, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ L एंड वेट 100 न्यूटन रेस्ट ऑन अ स्मूथ फ्लोर। ये लैडर जो है ये रेस्ट कर रहा है ऑन अ स्मूथ फ्लोर एंड अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल, स्मूथ वर्टिकल वॉल, स्मूथ फ्लोर, इसका मतलब फ्रिक्शन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप 0 लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है ऐसा अज्यूम करेंगे। तो इस लैडर का जब एफबीडी बनेगा तो लैडर का एफबीडी किस तरह से बनेगा मैं आपको बना के दिखाता हूं। दिस इज अ लैडर, ओके, दिस फ्लोर विल सपोर्ट, हैव अ सपोर्ट रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेट मी कॉल इट एज RB। मोreover this point A, it will have a support reaction perpendicular to the wall and let me call it as RA. Its weight of the ladder कितना है 100 Newton. It will act downwards. I'll show it in this way. टेंसाइल फोर्स यहाँ से अगर मैं कट कर दूं तो टेंशन ये साइड आ जाएगा T, ओके। And against a smooth vertical wall, a horizontal rope CD prevents the ladder from slipping. Angle of inclination of the ladder is 45 degree. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है लैडर का, ओके। व्हाट इज टेंशन T, T फाइंड करना है। अब ये सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन से आसानी से सॉल्व होगा। क्यों सॉल्व होगा, क्योंकि देखो अननोन कितने हैं, RB, T और RA, और हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस कितने होते हैं, 3 होते हैं समय इक्विलिब्रियम के। तो इक्विलिब्रियम से सॉल्व करेंगे बाय इक्विलिब्रियम कंडीशंस। पहली कंडीशन लगा देंगे समेशन fx इक्वल टू 0, तो क्या आएगा माइनस RA प्लस T इक्वल टू 0, तो T की वैल्यू इक्वल टू RA है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट अप्लाई समेशन Fy इक्वल टू 0, तो समेशन Fy करते वक्त प्लस RB माइनस 100 इक्वल टू 0, तो RB का इक्वेशन आ गया इक्वल टू 100 न्यूटन। तो वैल्यू ऑफ RB आई नो नाउ, it is 100 Newton. I'll put it in the diagram. RB का वैल्यू कितना आ गया 100 Newton. Now if I just take a moment about point A, I'll get the value of T. Summation of moment about A कर देंगे। A के about moment कैसे किया जाएगा, सबसे पहला फोर्स T है, सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिलेक्ट फोर्स T, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, this is L by 2, this is what L by 2. If this is 45 degree, this is also what 45 degree. तो देखो इस ट्राइंगल में डिस्टेंसेस निकालना आसान है। एंगल के पास वाला cos, this is L by 2 cos theta and this height is what, this height is what L by 2 sin theta, but theta is 45 degree, तो मैं 45 डिग्री लिखता हूँ, यहाँ पे भी 45 डिग्री। तो मोमेंट लेते वक्त फिर से एक बार T, सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, T इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L by 2 into sin 45. Next force is 100 Newton. For 100 Newton, select force, draw line of action of force, perpendicular distance. Distance from this end to this end is L by 2 cos 45. So I can write 100 into L by 2 cos 45
पेन रखो, नेल इंसर्ट करो, 100 के डायरेक्शन में घुमाओ, इट कम्स आउट टू बी एंटी क्लॉकवाइज, एंड फॉर टी इट इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज, राइट? दोनों के लिए एंटी क्लॉकवाइज आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट आरबी के लिए सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना आएगा, ये डिस्टेंस देखो ये 45, तो ये भी कितना एंगल 45 डिग्री, तो ये L टोटल लेंथ L है, L cos 45। तो आरबी का फोर्स कितना है 100 इंटू, पेन रखो, नेल इंसर्ट करो, आरबी के डायरेक्शन में पेन को घुमाओ क्लॉकवाइज, प्लस 100 इंटू L cos 45 इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन में आप क्या करो, L कॉमन ले लो, L कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा माइनस टी साइन 45 अपॉन 2, ये 2 1 ज़र 250 ज़र, तो माइनस 50, सही है, माइनस 50, L तो बाहर चला गया है, cos 45, और यहाँ पे L बाहर चला गया तो क्या रहेगा प्लस 100 cos 45 इक्वल टू 0। अब L जो है वो 0 डिवाइडेड बाय L कर दो, गायब हो जाएगा। अब ये L जो है ये नीचे डिवाइड कर दो, गायब हो जाएगा। क्या बचा, माइनस टी साइन 45 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 50 cos 45 प्लस 100 cos 45 इक्वल टू 0। जो लोग होशियार बच्चे रहते हैं वो साइन 45 cos 45 इसकी वैल्यू ऊपर डाल देते हैं, उनकी वैल्यू 1/√2 रहती है, तो थ्रू आउट वो भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन आप नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद में माइनस टी साइन 45/2 इक्वल टू के वो सेट जाएगा तो प्लस हो जाएगा टी साइन 45/2, एंड आफ्टर दैट इक्वल टू के साइड पे 100 cos 45 माइनस 50 cos 45 एज इट इज रहेंगे। अब आप ये कैल्सी में सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और साइन 45 से डिवाइड करो, तो टी का आंसर आ जाता है। तो इसको कैल्सी में डालोगे, टी की वैल्यू 100 न्यूटन आ जाएगी। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सी इज करेक्ट, दैट इज सी इक्वल टू 100 न्यूटन। Three beams AB and DF carry a load W as shown in the figure. What is reaction at F? I need to find reaction at F. तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। पहले मैं FBD बनाता हूँ AB का, this is W, this is my A and this is my B. तो कॉमन सेंस है, if W is acting at a center, this reaction is going to be W/2 and also at B it is going to be W/2. अब यहाँ पे इंटरनल रोलर है, तो B पे जो वर्टिकल रिएक्शन रहेगा वही रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा W/2। यस भाई, FBD बनाना हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी थ्योरी में। यहाँ पे अगर R है तो नीचे डायरेक्शन में भी कौन रहता है, R रहता है FBD बनाते वक्त, इंटरनल रोलर के केस में। ये कैसे निकाला मैंने, W/2 रिएक्शन डायरेक्टली कैसे निकाले, ओरली निकालेंगे। ठीक है, जितना फास्ट कर सके उतना करना चाहिए। ये रिएक्शंस ओरली है, W सेंटर पे एक्ट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे W/2 और यहाँ पे भी W/2 होना ही चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट ये रिमेनिंग बीम ऐसा रहेगा, दिस इज रिएक्शन एट D एंड दिस इज रिएक्शन एट F। तो इसके लिए भी मैं आपको शॉर्टकट सिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 6 मीटर। तो रिएक्शन एट D निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, रिएक्शन एट D, ये जो फोर्स है W/2, इसको आप E से लेके F तक जो डिस्टेंस है, W/2 को E से लेके F तक जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करो और टोटल बीम के स्पैन से डिवाइड करो, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8। और यहाँ पे रिएक्शन निकालने का तरीका क्या है, ये जो फोर्स है W/2, इसको आप देखो, आप यहाँ पे रिएक्शन निकाल रहे हो तो ये जो स्पैन है DE नाम का स्पैन, उस स्पैन से मल्टीप्लाई करो और टोटल लेंथ से डिवाइड करो। ये शॉर्टकट तरीका है रिएक्शंस निकालने का। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन कैसे निकाला, एक ही फोर्स था ना, सिंगल फोर्स, लेकिन सेंटर पे नहीं है। सेंटर पे होता तो आधा आधा बांट देते, सेंटर पे नहीं है, तो क्या करने का, W/2 फोर्स लिख देने का। यहाँ का जो स्पैन है 6, उससे मल्टीप्लाई करो और टोटल स्पैन कितना है 8 से डिवाइड करो। यहाँ पे रिएक्शन कैसे निकालेंगे, फोर्स लिख दिया
वो साइड का स्पैन 2 है और टोटल स्पैन से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो ये रिएक्शन एट डी क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 3W/8, 3W/8। और यहाँ पे रिएक्शन एट एफ क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, W/8। तो W/8 ऑप्शन में है क्या, चेक करो, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, जिन बच्चों को ये तरीका पसंद नहीं आया तो वो करते बैठो, समेशन Fy = 0, समेशन मोमेंट = 0, उससे भी आंसर सही आएगा, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा स्पीड में आंसर लाने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। अ लैडर ऑफ लेंथ L, वेट W, रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड अ स्मूथ फ्लोर। स्मूथ वॉल है और स्मूथ फ्लोर है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं है इसमें। horizontal force P is applied on a ladder to maintain its equilibrium condition. P force आपको यहाँ पे नजर आएगा। What is P in terms of W? P का वैल्यू निकालना in terms of W, very easy question. सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। This is a P force. Support reaction at B point is RB. Let me call this as B. Weight will act at a center, downward direction. This is point A. This wall will support with a reaction RA. Frictional forces नहीं आएंगे क्योंकि smooth surfaces describe किया गया है। उसके बाद में ये distance L/2, ये distance L/2, angle is given as 30 degree. Okay. तो सबसे पहले मुझे required क्या है, P force। तो P फोर्स जिस में आता है वैसे ही इक्वेशंस हम बनाएंगे। तो अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस। मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखता, एग्जाम में तो आप लिखो भी नहीं तो भी चलेगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। समेशन Fx = 0 प्लस RA माइनस P = 0, तो RA = P है, कॉल दिस एज 1। समेशन Fy = 0, तो प्लस RB माइनस W = 0, तो RB का वैल्यू आ गया W, कॉल दिस एज 2। तो RB के जगह पे मैं W लिख सकता हूं। अब सीधा मुझे जिसमें इंटरेस्ट है वही इक्वेशंस बनाने चाहिए। तो मुझे P में इंटरेस्ट है तो मोमेंट A पे लेना कन्वीनियंट होगा। मुझे P चाहिए तो डायरेक्टली मोमेंट A पे लेना कन्वीनियंट होगा। तो समेशन मोमेंट एट A = 0 कर देते हैं। मोमेंट एट A लेते वक्त डिस्टेंसेस बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, मैं आपको लॉजिक सिखा देता हूँ। ये देखो, ये अगर L/2 है, ये अगर 30 डिग्री है, तो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ ये ट्रायंगल। इफ दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो व्हाट 30, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा आपको आना चाहिए। दिस इज L/2, राइट, हाइपोटेनियस L/2 है, ये एंगल के पास वाला cos, L/2 cos 30, ये L/2 sin 30, तो ऐसे आपको आना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली बता दूं, ये डिस्टेंस है L/2 sin 30 और ये डिस्टेंस है L/2 cos 30, क्योंकि ये 30 डिग्री तो ये भी एंगल 30 डिग्री। तो और एक डिस्टेंस मुझे लगने वाला है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो, ये टोटल डिस्टेंस L है, तो 30 के पास वाला ये हो जाएगा L cos 30 और ये डिस्टेंस रह जाएगा L sin 30। चलो मोमेंट लेना आप चालू कर देता हूँ, डिस्टेंसेस सारे आ चुके हैं। सबसे पहला डिस्टेंस फोर्स है W सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2 sin 30। तो मैं लिख देता हूँ W × L/2 sin 30। पेन रखो, नेल इंसर्ट करो, A पे W के डायरेक्शन में पेन को घुमाओ, पेन घुमा क्लॉकवाइज तो प्लस लिख दो। नेक्स्ट फोर्स RB के जगह पे सिर्फ W लिखा तो भी चलेगा क्योंकि RB और W सेम है। सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस सेम है, L sin 30, W × L sin 30। पुट योर पेन, इंसर्ट नेल एट A, W फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसके डायरेक्शन में घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज, ये W वाला बोल रहा हूं मैं। उसके बाद में ये W फोर्स, W × डिस्टेंस कितना है L/2, अच्छा ये हो गया, सॉरी, अब क्या रह गया, P फोर्स रह गया, P फोर्स, P सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L cos 30 = 0। पेन रखो, P के डायरेक्शन में घुमाओ, इट विल कम आउट एज क्लॉकवाइज, यानी प्लस आ जाएगा। अब देखो, ये WL sin 30/2 है,
ये माइनस डब्ल्यू एल साइन 30 है। तो इसको देख ऐसे रीड करो, हाफ चॉकलेट ये माइनस चॉकलेट, तो माइनस डब्ल्यू एल साइन 30 अपॉन 2 आ जाएगा। देखो अरे यार ये माइनस चॉकलेट में से प्लस हाफ चॉकलेट कर दो तो माइनस हाफ चॉकलेट रह जाएगा, और प्लस पी इंटू एल कॉस 30 इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ तो माइनस पी इंटू एल कॉस 30 हो जाएगा। अब ये माइनस साइन कैंसल, माइनस साइन कैंसल, एल एल भी हो जाएगा कैंसल, तो W इंटू साइन 30 अपॉन टू, ये W अपॉन टू साइन 30, ये कॉस 30 नीचे लेके जाओ, अपॉन कॉस 30 इज इक्वल टू P। तो P का आंसर आ गया W/2, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan 30। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, ऑप्शन डेसिमल्स में है, तो tan 30 डिवाइडेड बाय 2 कैल्सियम में कर दो तो P का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ W, तो वो आएगा आपका 0.29 W। tan 30 डिवाइड बाय 2 करो तो 0.2888 ऐसा कुछ आता है। तो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट आंसर। The figure shows a two-hinged uniform bar AB and BC, two-hinged uniform bar AB and BC, each of mass M and length L। दोनों का मास क्या है M और लेंथ क्या है L है। If theta is equal to 90 डिग्री, उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, as shown in the figure as in tension। स्ट्रिंग जो है उनको अटैच्ड ए और सी में, वो क्या है टेंशन में है, टेंशन इन स्ट्रिंग ए सी टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज, मुझे टेंशन टी फाइंड करना है, लेट मी कॉल दिस एज टी। इंटरनल हिंज वाला पॉइंट है बी, तो मैं एफबीडी बनाने के लिए स्टार्ट करता हूं। ए बी का मास है एम, तो उसका वेट कितना रहेगा एम जी। बी सी का मास है एम, तो उसका वेट कितना रहेगा एम जी। तो इस एफबीडी को तोड़ने के लिए ये स्ट्रिंग को मैं ब्रेक कर देता हूं, हिंज को मैं ओपन कर देता हूं। तो पार्ट ए बी का एफबीडी का आपको कैसे नजर आएगा मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज ए, दिस इज बी। तो सबसे पहले एम इंटू जी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एंगल कितना रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। आफ्टर दैट दिस इज गोइंग टू बी टी, ओके। उसके बाद में ये रिमेनिंग पार्ट कौन है, इस पार्ट का नाम है बी सी, इसका टेंशन टी ये बाजू, एम जी नीचे, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ओके। उसके बाद में बस। अच्छा, बी वॉज एन इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज तोड़ने के ऊपर दो रिएक्शंस आते हैं, तो रिएक्शन किसी एक एफबीडी पे दे दो, इधर दे देता हूँ। लेट मी अज्यूम बी एक्स राइट साइड एंड बी वाई डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे रिएक्शंस अपोजिट आ जाएंगे, बी एक्स विल बिकम योर लेफ्ट साइड एंड बी वाई विल मूव अपवर्ड्स। तो ऐसा ये नॉलेज आपको है इंटरनल हिंज कैसे ब्रेक करना है। तो एफबीडी 1 और एफबीडी 2 इनमें से कोई एक एफबीडी सिलेक्ट करके सॉल्व करना चालू कर दो। तो लेट मी टेक एफबीडी 1 फ्रॉम एफबीडी 1, आई विल स्टार्ट सॉल्विंग। तो एफबीडी 1 सॉल्व करते वक्त कैसे करना चाहिए मैं आपको समझाता हूं। आई नीड द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एम जी, आई नीड वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एम जी। तो डायरेक्टली बी पे मोमेंट ले लो, समेशन ऑफ मोमेंट एट बी इक्वल टू 0 ले लेता हूं एफबीडी 1 में, अप्लाइंग विच कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एम जी सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा। देखो भाई ये जो है ये ऐसा सिस्टम है, ये 45 डिग्री राइट, तो ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल कितना बनना चाहिए 90। ये देखो ये 45 है, ये 45 है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। तो लेट मी, कैन आई ड्रॉ दिस एज 45 डिग्री, यस। सो मोमेंट लेते वक्त एम जी सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये डिस्टेंस कितना होगा L/2 cos 45। ठीक है, L/2 क्यों लिया सर आपने, ये डिस्टेंस L/2 है, ये भी डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस L/2 है, टोटल डिस्टेंस L है, आसान है। तो मैं क्या था mg इंटू L/2 cos 45, इट विल कम आउट एज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट t इंटू टोटल हाइट कितना रहेगा, टोटल ये L है, ये 45 है, L cos 45, L cos 45। मैं आपको समझा देता हूं ये L cos 45 कैसे आया, ये देखो
ये एल है, ये यहाँ पे 45 डिग्री, तो ये हाइट कितना रहेगा, एल कॉस 45। ये कितना रहता, एल साइन 45। तो टी ऐसा है ना, सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, एल कॉस 45। अच्छा, कोई बच्चा गलती से साइन 45 ले ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू सेम रहता है, इट इज 1/√2। तो पुट योर पेन, इंसर्ट नेल एट बी, टी के डायरेक्शन में घुमा दो, इट कम्स आउट टू बी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, ये इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ, टी इंटू एल कॉस 45 is equal to mg into L/2 cos 45. Cos 45 gets cancelled out, LL also get cancelled out, so T comes out as mg/2. So T comes out as mg/2. mg/2, okay, mg/2 मतलब क्या रहता है, 1/2 क्या रहता है, 0.5 इंटू mg। तो कुछ बच्चे डर जाते हैं, ऑप्शन में mg/2 नहीं है, तो लेकिन 0.5 mg तो है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। This is my correct answer, option B. A beam AB is hinged at A. This is hinged at A, 2 meter long and uniform in cross section, is held in equilibrium by application of force P. ये देखो, ये यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच्ड है, पुली से वाउंड है और P फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में लगा हुआ है बाय अप्लाइंग फोर्स P as shown in the figure. The self weight of the bar is 100 Newton. What is the magnitude of P? P फोर्स कितना लगाना चाहिए इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, वो मुझे फाइंड करना है, बहुत ही आसान समय मैं करके देता हूँ। Assuming frictionless pulley, ये पुली जो है या फ्रिक्शनलेस है ऐसा हम मान लेते हैं, तो इफ दिस इज P, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो टेंशन इन स्प्रिंग जो है वो P ही रहेगा। टेंशन इन स्प्रिंग क्या रहेगा, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो P। तो मैं FBD जब बनाऊंगा तो यहाँ पे इसको यहाँ से काट दूंगा, तो कौन सा फोर्स रिलीज हो जाएगा, P एट एन एंगल 45 डिग्री। इस बार AB का वेट लग रहा है उसके सेंटर में, और वेट ऑफ दैट बार इज गिवन एज 100 न्यूटन। सो लेट मी राइट इट हियर, 100 न्यूटन। ए इज अ हिंज सेक्शन, तो हिंज अगर है तो दो रिएक्शंस में दिखा देता हूँ, अज्यूम करता हूँ हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड की तरफ और वर्टिकल आप नीचे की तरफ ले लो लगे तो AY, ठीक है, आपकी मर्जी, आपका क्वेश्चन आपकी मर्जी, ठीक है। मुझे AX AY में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे क्या फाइंड करने को कहा गया है, P फोर्स फाइंड करने को कहा गया है, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तीन होते हैं, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, समेशन मोमेंट इक्वल टू 0। तो वही इक्वेशंस लो जिससे आंसर आ जाए, सब खेलते मत बैठो, टाइम नहीं रहता इतना। तो मोमेंट एट ए अगर ले लो तो AX AY मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं आएंगे, सिर्फ P बच गया वो आ जाएगा। तो मोमेंट एट ए लेता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ 0, तो 100 इंटू 1 क्लॉकवाइज प्लस, और P के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये P cos 45, ये P sin 45। तो P cos 45 तो A में से पास हो रहा है तो वो नहीं आएगा, सिर्फ रहा सवाल P sin 45 का। P sin 45 सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, पेन रखो, ए पे नेल इंसर्ट करो, P sin 45 के डायरेक्शन में घुमाओ, सो इट कम्स आउट एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन आ जाएगा। तो ये वो इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ, प्लस हो जाएगा माइनस का, P sin 45 इंटू 2 इक्वल टू क्या बचा, 100 इंटू 1, 100 इंटू 1 इज 100। तो P आंसर आ गया हमारा, इट इज 100 डिवाइडेड बाय sin 45 इंटू 2। तो कैल्सी में डालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 70.7 न्यूटन। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी चेक कर लेना आप, 70.7 न्यूटन ही है। The principle of virtual work states that virtual work is 0 for virtual work is 0। ये कंडीशन एप्लीकेबल है ओनली फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ओनली, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए वर्चुअल वर्क डन 0 है, तो ये ऑप्शन है क्या किसी में, यस, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तभी आप वर्चुअल वर्क डन इक्वेशन लगा सकते हो।
डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यू फॉर द फ्रेम। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यू निकालना है इस फ्रेम के लिए, कंसिस्टिंग ऑफ टू रोम्बस ऑफ साइड 750 mm एंड 500 mm एच। ये पहला रोम्बस है ABCD नाम का, इसकी हर साइड 750 mm है। हर साइड कितनी है? 750 mm है। ये दूसरा रोम्बस है DGQF नाम का, DGEF नाम का, इसकी हर साइड कितनी है? 500 mm है, as shown in the figure. The frame carries two loads P as shown in the figure. दो लोड्स है P, उसको ऐसे दबा रहे हैं as shown in figure. थीटा is 30 डिग्री, थीटा जो है 30 डिग्री है। मुझे फाइंड करना है Q की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के लिए आपको एक ही तरीका है, वर्चुअल वर्क डन इक्वेशन लगाना पड़ेगा। आप नॉर्मल आपके मैकेनिक्स के समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई से करने जाओगे, ये आंसर्स आते नहीं। तो इस तरह के सम्स अगर आपको करने हैं, ठीक है, आप पहचानोगे कैसे वर्चुअल वर्क डन का सम आ गया? मैं ट्रिक दे देता हूँ। मल्टीपल लिंक्स है और एक दूसरे से हिंज्ड है, इस तरह के अगर क्वेश्चंस दिखाई देते हैं तो आपको वर्चुअल वर्क डन से ही करने हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि P फोर्स लगने के कारण, P फोर्सेस लगने के कारण, अब ये एक कैंची जैसा है, ठीक है, मैं इसको ऐसे दबा दूं तो ये भी दब जाएगा और ये जो E पॉइंट है आगे की तरफ मूव हो जाएगा, E पॉइंट आगे की तरफ मूव हो जाएगा, ये C पॉइंट और B पॉइंट नीचे की तरफ मूव हो जाएंगे। तो ये हमें दिखेंगे कैसे, मैं आपको इमेजिन करवा के देता हूं। ये ऐसा कुछ नजर आएगा आपको, डिफ्लेक्टेड पोजीशंस में आपको दिखाता हूं। ये C डैश हो जाएगा, ये B डैश हो जाएगा। लेट मी से ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन है इसको मैं कह देता हूं डेल्टा वाई, इसको भी क्या कह देता हूं? डेल्टा वाई। वाई एक्सिस के अलोंग डिफ्लेक्शन है ना, तो डेल्टा वाई। ओके, और एक बात बता देता हूं, मान लो ये मेरा x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, तो E पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा, E पॉइंट थोड़ा आगे चला जाएगा ना, ये नीचे जा रहे हैं तो ये पॉइंट भी आगे शिफ्ट होगा, ये D पॉइंट, ठीक है, और ये जो पॉइंट है E पॉइंट थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, G ऑफ कोर्स नीचे आ जाएगा, F भी नीचे आ जाएगा, और ये जो E पॉइंट है E डैश यहाँ पे आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं डेल्टा x कहूंगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ओके, तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन virtual work done must be equal to 0, that is summation of all virtual work dones must be equal to 0। तो वर्चुअल वर्क डन को मैं इंडिकेट करता हूं बाय डेल्टा यू, इस नोटेशन से, डेल्टा यू नोटेशन से इंडिकेट करता हूं, ठीक है। अब ये जो डेल्टा यू है जो है, यानी वर्क डन बाय P फोर्स, work done by this P force and work done by this Q force must be equal to 0। तो U, delta U due to P force acting at point C, this PC मतलब P force acting at point C, plus delta U due to P force acting at point B, plus work done, ये डेल्टा U नोटेशन क्या है? वर्क डन का नोटेशन है, ठीक है। आप W भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन W कभी कभी फोर्स आ जाता है इसलिए मैंने W नहीं लिया। और डेल्टा U ड्यू टू Q फोर्स इज एक्टिंग एट विच पॉइंट? E पॉइंट, लेकिन E नहीं लिखता मैं क्योंकि एक ही जगह पे है। ओके, तो इक्वल टू सारे फोर्सेस का एडिशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये फोर्सेस क्या है? इट इज P, वर्क डन क्या रहता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, P इनटू डेल्टा वाई। ये क्या होगा? वर्क डन क्या है? ड्यू टू P फोर्स एट पॉइंट B, P फोर्स P, डिफ्लेक्शन कितना है? चेंज इन लेंथ डेल्टा वाई, प्लस Q पॉइंट, Q फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन कितना है? डिफ्लेक्शन कितना है? डेल्टा x इज इक्वल टू 0। तो P इंटू डेल्टा वाई प्लस P इंटू डेल्टा वाई, आई विल गेट ट्वाइस P डेल्टा वाई इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी, प्लस Q इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। तो Q इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट? -2P, बोलो भाई, -2P इंटू डेल्टा वाई।
अब यहाँ पे मुझे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के टर्म्स निकालने हैं, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर स्टार, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर स्टार। अब आप अगर गौर से देखोगे ये डायग्राम में अगर आपके लिए फिर से ड्रॉ करूं, ये डायग्राम मैं आपके लिए फिर से ड्रॉ कर देता हूं, तो आपको x डिस्टेंस कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये डिस्टेंस कितना है? 750 mm है। ये डिस्टेंस कितना है? 500 mm है। ये एंगल थीटा कितना है? थीटा 30 डिग्री है। ओके, तो देखो ये डिस्टेंस मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 750 cos थीटा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 750 cos थीटा, सही है ना भाई? और तो और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 500 ये भी थीटा है ना, देखो भाई ये भी थीटा है ना, तो ये 500 cos थीटा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 500 cos थीटा। तो ये क्या होगा? 750 cos थीटा प्लस 750 cos थीटा इज x is what? It is 750 cos theta plus 750 cos theta plus 500 cos theta plus 500 cos theta। आपको समझ में आया x कैसे निकाला? अब 750 cos theta plus 750 cos theta, I'll get what? It is twice of 750 cos theta. Now 500 cos theta plus 500 cos theta, it is what? Twice of 500 cos theta, right? ओके, अब मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज व्हाट? डेल्टा एक्स इज व्हाट? इट इज 2 into 750 एज इट इज। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, सो आई विल गेट हियर माइनस साइन थीटा 2 into 500 एज इट इज। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, 2 मिनट, डेरिवेटिव लेने से पहले मैं इनको ऐड कर लेता हूं। आप कैलसी में करो, 2 into 750 इज 1500, 2 into 500 इज 1000, तो 1500 प्लस 1000 इज 2500, राइट? तो 2500 cos थीटा, ये x की वैल्यू है। अब x का डेरिवेटिव लेंगे तो डेल्टा x है, x का डेरिवेटिव डेल्टा x है, तो 2500 एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ 2500 इंटू साइन थीटा। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने डेल्टा x का वैल्यू निकाल दिया। अब डेल्टा y निकालने के लिए मुझे y पता होना चाहिए, तो डेल्टा y तो हम यहां पे ले रहे हैं, तो y जो डिस्टेंस है वो ये है, y डिस्टेंस ये है। तो y निकालने के लिए देखो y जो है इस ट्राइंगल में यहां पे निकलेगा। दिस इज 750 cos थीटा, थीटा के पास वाला cos, तो ये बचा हुआ क्या रहेगा? 750 sin थीटा। तो y की वैल्यू क्या है? फ्रॉम फिगर y क्या है? 750 sin थीटा। नाउ डिफरेंशिएट, y का डेरिवेटिव डेल्टा y, 750 एज इट इज, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2, सही है। नाउ पुट 1 and 2 इन इक्वेशन नंबर स्टार, इन स्टार। तो क्या हो जाएगा? q इंटू डेल्टा एक्स की जगह पे आप क्या करो? डेल्टा एक्स की जगह पे -2500 sin थीटा पुट करो, सही है, इक्वल टू -2 इंटू पी इंटू, दिखाई दे रहा है? डेल्टा वाई की जगह पे मैं इसको बॉक्स कर देता हूं, इसको भी बॉक्स कर देता हूं। डेल्टा वाई की जगह पे आप डालोगे 750 इंटू कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनो, ये -2500 साइन थीटा इंटू क्यू हो जाएगा, ये -2 इंटू 750 इंटू कॉस थीटा इंटू पी हो जाएगा, ये माइनस साइन कैंसल। आई नीड टू फाइंड द आंसर ऑफ क्यू, राइट? तो क्यू क्या होगा? क्यू इज 750 cos थीटा डिवाइडेड बाय, क्यू चाहिए ना हमें, ओके, हम सही जा रहे हैं ना? यस 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 यस, क्यू इंटू डेल्टा एक्स था, यस, सही है सही है सही है सही है, नो प्रॉब्लम। डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए? ये पी एज इट इज रखो, 2500 साइन थीटा। अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम, पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री कर दो, तो 750 cos 30 डिवाइडेड बाय 2500 साइन 30 इंटू पी। ये सारे वैल्यूज आप पुट करना,
Q आ जाएगा, Q आएगा 1.039 टाइम्स P, चेक करना, एंड द आंसर इज मैचिंग। तो ये 2 भी नीचे, 2 इंटू 750 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2500 साइन थीटा, थीटा की जगह पे 30 डालोगे तो ये दिखाई नहीं दे रहा है कुछ बच्चों को, 2 इंटू 750 cos 30 डिवाइडेड बाई 2500 साइन 30, ये करोगे 1.039 पी है। कुछ बच्चों ने डाउट पूछा है कि x और y कैसे निकालते हैं, तो मैं समझा दूँ। x निकालते कैसे है, ये देखो, ये 7550 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये थीटा है ना, तो ये 750 cos थीटा, ये भी 750 cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक 500 cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक 500 cos थीटा। इन चारों वैल्यूज को देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, इन चारों को ऐड करो, x मिल जाएगा, और उसका डेरिवेटिव लो x का, तो डेल्टा x आ जाएगा। y कैसे निकालते हैं, y जो है ये आप ऊपर का निकालो, नहीं तो नीचे का निकालो, ये y है, नीचे का भी निकाला तो वो भी y है। तो y निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया भाई, ये देखो ये y है, ये x, ये कैसे निकालेंगे y, ये देखो ये 750 था ना, तो ये थीटा था, तो ये हो जाएगा y क्या हो जाएगा 750 साइन थीटा, तो इसलिए y मैंने ऐसे निकाला, y 750 साइन थीटा। डेल्टा y कैसे निकाला, उसका डेरिवेटिव लिया, साइन का डेरिवेटिव कॉस, उसके बाद में इस वर्चुअल वर्क इक्वेशन के स्टार इक्वेशन में डाल दिया, आंसर आ गया हमारा। A number of rods are hinged together to form 3 identical rhombus. These are 3 identical rhombus is as shown in the figure. If the horizontal force is 1000 Newton, this horizontal force is 1000 Newton is applied at A. What is the force P required at B? B पे P force लगाया है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए B पे जो P force है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग बहुत डेंजर रहते हैं, वो बोलते हैं ये 1000 है तो P भी 1000 ही होना चाहिए, तुरंत B ऑप्शन क्लिक करके आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं रहता। यहाँ पे सपोर्ट भी है ना, वो सपोर्ट भी कुछ फोर्सेस लगाएगा ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से एक बार वर्चुअल वर्क इक्वेशन लगा देता हूँ। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में वर्चुअल वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू 0, नोटेशन हम डेल्टा यू ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा यू, आप देखो ये पी फोर्स जो है वो कुछ, ये पी फोर्स मान लो शुरुआत में एक्सपी डिस्टेंस पे था, और ये 1000 फोर्स ओके एक्स बी बोलता हूं, यहाँ पे बी पॉइंट है ना, तो एक्स बी डिस्टेंस पे था, और ये जो है ये मान लो एक्स ए डिस्टेंस पे है। अब मान लो assume displacement towards right, assume वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, वर्चुअल यानी झूठ मूठ का डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो टुवर्ड्स राइट जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ए पॉइंट आगे जाके शिफ्ट होगा एट डिस्टेंस डेल्टा एक्स ए, और बी पॉइंट आगे जाके शिफ्ट होगा एट ए डिस्टेंस डेल्टा एक्स बी। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन कैसे बनेगा, वर्क डन ड्यू टू फोर्स पी प्लस वर्क डन, चेंज इन वर्क डन ड्यू टू फोर्स 1000 न्यूटन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 0। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, प्लस ही लेंगे। इसका P का वर्क डन क्या रहेगा, फोर्स P इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा एक्स बी, अरे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फोर्स P के कारण डेल्टा एक्स बी, और प्लस 1000 इनटू कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डेल्टा एक्स ए। अच्छा, सिर्फ फोर्सेस का डायरेक्शन अलग है, तो मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से राइट वर्ड मूविंग अगर पॉजिटिव लूँ तो लेफ्ट वर्ड मूविंग क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो 1000 को मैं अगर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो P को मैं क्या लूंगा माइनस P, चलेगा। तो P के लिए मैं माइनस P ले लेता हूँ, क्योंकि P जो है लेफ्ट साइड मूव हो रहा है। आप साइन कन्वेंशन हर सम में आपके हिसाब से ले सकते हैं। तो ये माइनस P इंटू डेल्टा एक्स बी हो जाएगा प्लस 1000 इंटू डेल्टा एक्स ए इक्वल टू 0। अब 1000 इंटू डेल्टा एक्स ए इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पी डेल्टा एक्स बी वो साइड गया तो प्लस पी डेल्टा एक्स बी।
अब सबसे पहले मुझे निकालना होगा डेल्टा एक्स ए और डेल्टा एक्स बी। वो निकालने से पहले मुझे एक्स ए और एक्स बी निकालना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हम क्या बोल देंगे, बोलो भाई, इसको बोल देंगे स्टार। अब एक्स ए निकालने के लिए ये डायग्राम आप यहाँ पे देखो, यहां से तक डिस्टेंस है एक्स ए। तो लेट मी कॉल दिस एज एल, दिस इज एल, ठीक है। तो ये डायग्राम मैं आपको साइड में बना के देता हूं। इफ दिस इज एल एंड दिस इज थीटा, तो ये क्या हो गया, एल कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक एल कॉस थीटा, यहां से यहां तक एल कॉस थीटा। तो एक रोम्बस में कितना हो गया, ट्वाइस एल कॉस थीटा। इधर 2l cos थीटा, यहां पर 2l cos थीटा। तो टोटल कितना हो गया, 6l cos थीटा। बराबर है ना, ये 2l cos थीटा, 2l cos थीटा, 2l cos थीटा, 3 टाइम्स हो गया 6l cos थीटा। तो xa इज डायरेक्टली लिख दो 6l cos थीटा। अब डेल्टा एक्स से भी आ जाएगा हमें, डेल्टा एक्स से क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव क्या रहता है, माइनस साइन थीटा। सही है। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। मोर ओवर अब एक्स बी करेंगे। एक्स बी कैसे आएगा, देखो एक्स बी यहां से यहां तक डिस्टेंस है, इट इज एक्स एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, इट इज 2l cos थीटा। तो एक्स बी इज 2l cos थीटा। इसका डेरिवेटिव ले लो, डेल्टा एक्स बी आ जाएगा 2l एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सो पुट कर दो, पुट 1 and 2 in स्टार में पुट कर दो। सो 1000 into डेल्टा एक्स ए का वैल्यू कितना है, -6l साइन थीटा, -6l साइन थीटा, और इक्वल टू p इंटू डेल्टा एक्स बी का वैल्यू कितना है, -2l साइन थीटा। l साइन थीटा विल गेट कैंसल आउट। उसके बाद में ये माइनस साइन विल गेट कैंसल आउट। तो 1000 into 6, ये 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पी। तो 2 1 जा 2 3 जा, सो 3 into 1000 इज 3000। सो 3000 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ पी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, if a system is in equilibrium and the position of the system depends upon many variables, the principle of virtual work states that the partial derivative of its total potential energy with respect to each of the independent variable must be 0। ये बहुत आसान है, ये लर्न होना चाहिए आपको। 0 गेट 2006 में तो 2 मार्क्स को आया था। देखो ऑप्शन बी सही है। ये सम देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, ये बहुत ही आसान सम है। द फ्रिक्शनलेस आइडियल पुली सिस्टम शोन बिलो इज यूज्ड टू होल्ड 100 kg ऑब्जेक्ट। 100 kg ऑब्जेक्ट ये होल्ड करता है। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द ऑब्जेक्ट। ये F कितना होना चाहिए वो हमें फाइंड करना है। एज्यूम करो G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये BD में आपको फिर से बना के दिखाता हूं, यहाँ पे देख लो। देखो यहाँ पे मास 100 kg है, तो वेट कितना हो जाएगा, फोर्सेस मतलब वेट ही होता है। तो 100 into 10 दैट इज 1000 न्यूटन। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, नहीं तो रहने दो, 100 into 10 ही रहने दो। तो 100 into 10 ये फोर्स है। ओके, इसके बाद में मुझे F का वैल्यू निकालना है। तो F का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये देखो, ये स्प्रिंग ऐसे वाउंड हो रहा है, ये अगर F है तो इसके अंदर भी फोर्स कितना होगा, F। ठीक है, ये आगे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे कहीं भी बना दो यार, F ही रहेगा। मतलब मैं इसको यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे बना दूं तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, F। ये ऐसे वाउंड हो रहा है तो यहाँ पे भी फोर्स क्या रहेगा, F। ये ऐसे वाउंड हो रहा है तो यहाँ पे भी फोर्स कितना रहेगा, F। ये ऐसे वाउंड हो रहा है तो यहाँ पे भी फोर्स कितना रहेगा, F। इसको मैं नीचे से ऐसे काट दूं तो FBD कैसे बनेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। FBD कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F। तो ये 4 F मिलके इस 1000 को संभाल रहे हैं। तो समेशन Fy इक्वल टू 0 कर दो तो देखो प्लस F प्लस F प्लस F प्लस F माइनस 100 into 10, 100 into 10 1000 इक्वल टू वो सट गया प्लस 1000 बन गया। 4 बार F है 4F, 4 नीचे डिवाइड कर दो, 1000 divided by 4 I'll get 250 Newton is the value of force।
तो 250 इज करेक्ट आंसर। कुछ लोग इसको वर्चुअल वर्क डन से भी करते हैं, कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। बच्चे क्या करते हैं, मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो डेल्टा वाई डिस्टेंस से 1000 नीचे गया, ठीक है। डेल्टा वाई डिस्टेंस से 1000 नीचे गया तो हर स्ट्रिंग 1 2 3 4 चारों स्ट्रिंग डेल्टा वाई डिस्टेंस से नीचे जाएंगी। तो f इंटू डेल्टा वाई प्लस एफ इंटू डेल्टा वाई प्लस एफ इंटू डेल्टा वाई प्लस एफ इंटू डेल्टा वाई 4 बार इज इक्वल टू, या फिर माइनस 1000 इंटू डेल्टा वाई। तो माइनस 1000 क्यों लिया मैंने, 1000 नीचे इसलिए, फिर वो 1000 इंटू डेल्टा वाई वो साइड गया तो डेल्टा वाई थ्रू आउट कैंसिल, ये इक्वेशन आ जाएगा और सेम आंसर आएगा। तो दो तरीके हैं, वर्चुअल वर्क डन से करो ना तो इक्विलिब्रियम से करो। ओके तो ये 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट यहाँ में क्लियर हो जाएंगे। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर थीटा एंड फॉर द टेंशन, एक्सप्रेशन फॉर थीटा and for the tension in the spring which corresponds to equilibrium position of the spring. The unstretched length of the spring is h. Unstretched length मतलब आप लोग जानते हो, जब स्प्रिंग में मान लो ये स्प्रिंग है, ये नाइदर कंप्रेशन में नॉर टेंशन में है, तो वो जो लेंथ होता है उसको कहा जाता है अनस्ट्रेच्ड लेंथ। मतलब ओरिजिनल पोजीशन में जो स्ट्रिंग है उसको कहा जाता है अनस्ट्रेच्ड लेंथ। अगर h है एंड द कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज k, स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या दिया गया है, के प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की। एक्चुअली फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता है, के इनटू डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग। डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग को अगर मैं एस कहूं, ठीक है, मान लो ओरिजिनल लेंथ एच है और वो एस डिस्टेंस से अगर खींच ले उसको, तो फोर्स इन द स्प्रिंग क्या हो जाएगा, के इंटू एस हो जाएगा। हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और वाई मतलब वर्टिकल लेने के कारण मैं डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग को एस कहूंगा, डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग को एस कहूंगा, ठीक है। निग्लेक्ट द वेट ऑफ द मैकेनिज्म। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, लेट डिफ्लेक्शन, यहां पे लिखता हूं, लेट डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग बी एस, ठीक है। तो फोर्स इन स्प्रिंग क्या हो जाएगा, के इंटू एस, के इंटू एस हो जाएगा। अब यहां पे देखो, मान लो ये स्टेप 1 लेते हैं हम, ये स्टेप 1 स्टेप 2 साइमल्टेनियसली करूंगा, जो पहला आंसर देगा उसके तरफ मैं बढ़ जाऊंगा, ठीक है। स्टेप 2 में अज्यूम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन and angular movement, angular displacement b डेल्टा थीटा। यानी क्या, ये p फोर्स लग रहा है ना, p फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये b पॉइंट मान लो, आप b पॉइंट मान लो नीचे आ गया थ्रू डिस्टेंस डेल्टा वाई बी। इनिशियल हाइट क्या थी, इनिशियल हाइट क्या होगी इसकी, वाई बी। इनिशियल हाइट क्या होगी, ये वाई बी, और ये डिफ्लेक्शन के कारण क्या हो गया, डेल्टा वाई बी। सी पॉइंट ओरिजिनल यहाँ पे है, ये जो हाइट है ए से, इसको वाई सी कहेंगे, और सी पॉइंट जितना डिफ्लेक्ट हुआ नीचे, मान लो सी डैश तक डिफ्लेक्ट हुआ, इसको क्या कहेंगे, डेल्टा वाई सी। आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये ओरिजिनल पोजीशन से मान लो ये हो गया मेरा बी डैश और ये हो गया मेरा सी डैश, ये मैकेनिज्म ऐसा हो गया, ऐसा मान लो। और स्प्रिंग के बारे में मैं अनस्ट्रेच्ड लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ मान लो h है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैं लेता हूँ ये h है, तो उसमें डिफ्लेक्शन जो आ जाएगा उसको मैं s मानता हूँ, उसको क्या मानता हूँ मैं, s, स्मॉल s, ठीक है। इसको स्ट्रेच नहीं किया गया तो क्या आएगा, h, लेकिन स्ट्रेच कर दिया तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा, s। तो फोर्सिंग स्ट्रिंग क्या है, k इंटू एस। फोर्सिंग स्ट्रिंग कैसे दिखाऊंगा मैं, ये टेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, मैं f ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। तो ये FBD कैसा है, फोर्स F जो है वो कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, P कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप समझ पा रहे हो। तो फोर्स F क्या है, K इंटू एस। K इंटू एस की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, एस की जगह पे ये देखो, ये YC माइनस एच डाल सकता हूं, ठीक है।
एस जो डिफ्लेक्शन है वो क्या डाल सकता हूं, इट इज वाई सी माइनस एच। ठीक है, अब मैं वाई सी भी आपको क्लियर कर देता हूं, वाई सी भी आपको क्लियर कर देता हूं और वाई बी भी क्लियर कर देता हूं। वाई सी जो है देखो डायग्राम में साइड में ड्रॉ करता हूं, ये कितना है एल है, ये एंगल कितना है थीटा है, तो ये भी कितना हो गया थीटा, यही एंगल थीटा दिया है ना, और ये एल दिया है। तो देखो यहां पे देखो ये हाइट क्या हो गया, दिस इज व्हाट, ये अगर होता तो ये क्या होता एल कॉस थीटा, ये क्या है एल साइन थीटा, और ये डिस्टेंस हाइट कितना हो गया फिर एल साइन थीटा। सही है भाई, तो वाई सी क्या होगा, इट इज एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, इट विल कम एज साइन थीटा। तो वाई सी जो है वो ट्वाइस एल साइन थीटा है, और वाई बी यहां से यहां तक उसका आधा एल साइन थीटा। सही है भाई, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, राइट। या फिर इसको स्मॉल ए कहता हूं मैं, इक्वेशन स्मॉल ए, इसको इक्वेशन स्मॉल बी। ठीक है, तो एफ का इक्वेशन क्या होगा, के एज इट इज, वाई सी की जगह पे क्या आएगा फिर, वाई सी की जगह पे क्या डालू, ट्वाइस एल साइन थीटा माइनस एच, ये फोर्स इन स्प्रिंग एफ है। तो कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर सी। ओके, अब स्टेप 2, अब यहां पे तो कोई निष्कर्ष नहीं आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ पी नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं रुक जाता हूं। एज्यूम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डेल्टा थीटा। हम जानते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन वर्क डन, summation of work done is what, 0, that is summation of all delta u will be equal to 0। ठीक है, अब यहां पे वर्क डन दो ही फोर्सेस के कारण होगा, एक P फोर्स के कारण और एक F फोर्स के कारण। ठीक है, अब इस डायग्राम में मैं आपको समझाता हूं कैसा है, फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं। ये P फोर्स है, राइट, P फोर्स के कारण कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, कितना P फोर्स के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा वाई बी, और F फोर्स के कारण कितना डिफ्लेक्शन हुआ है डेल्टा वाई सी। ओके, डेल्टा वाई सी, ये F फोर्स के कारण। तो डेल्टा यू एफ प्लस डेल्टा यूपी, इन दोनों के वर्क डन का एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब वर्क डन ड्यू टू पी फोर्स, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू पी फोर्स। ओके, पी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो P इनटू डिफ्लेक्शन कितना है डेल्टा वाई बी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वर्क डन। वर्क डन के लिए नोटेशन हम U यूज कर रहे हैं। उसके बाद में F फोर्स, डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है, लेकिन F फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस साइन ले लेते हैं, माइनस F इनटू व्हाट डेल्टा वाई सी इक्वल टू 0। हाँ, आप चाहिए तो उल्टा भी कर सकते हो, आप ऐसे, अरे साइन कन्वेंशन कैसे भी लो, फिर ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, चलता है। तो अब ये क्या हो गया, एफ माइनस एफ इंटू डेल्टा वाई सी इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ, या फिर इसको वो साइड लेके जाओ, माइनस एफ इंटू डेल्टा वाई सी इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वाई बी, माइनस माइनस कैंसल, एफ इंटू डेल्टा वाई सी इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वाई बी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, फ्रॉम ए, इसको इक्वेशन नंबर स्टार डिक्लेयर कर देते हैं। फ्रॉम ए मैंने ऑलरेडी आपको वाई सी निकाल के दिया, वाई सी क्या है 2l साइन थीटा, तो डेल्टा वाई सी क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लो, 2 एज इट इज l एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो हर बार की तरह। फ्रॉम बी, वाई बी क्या है l साइन थीटा है, तो डेल्टा वाई बी क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बी l एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट 2 and 1 in स्टार इक्वेशन, 2 and 1 को स्टार इक्वेशन में डालो, f इंटू डेल्टा वाई सी का वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई सी का वैल्यू 2l cos थीटा इज इक्वल टू p इंटू डेल्टा वाई बी का वैल्यू क्या है l cos थीटा, l cos थीटा दोनों तरफ कैंसल, l भी कैंसल, ये f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p/2, f इक्वल टू हो जाएगा p/2। ये मैंने डिराइव कर लिया। स्प्रिंग फोर्स क्या है, इट इज हाफ ऑफ पी फोर्स, ये मेरा आ गया। अब साइन थीटा के लिए डेरिवेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3, या फिर इसको D कहो, D फॉर डॉग। पुट
डी इन इक्वेशन नंबर सी, डी को आप सी में डाल दो, सी इक्वेशन में एफ की जगह पे कौन आएगा, p बाई टू इज इक्वल टू के इंटू 12 साइन थीटा माइनस एच। ओके, अब क्या करना है मैं दिखाता हूं। ओके, तो ये 2 वो साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, p इज इक्वल टू 2k इंटू ब्रैकेट में 12 साइन थीटा माइनस एच, आगे 2k अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4k l इंटू साइन थीटा, 4k l इंटू साइन थीटा माइनस 2k इंटू एच, p आ गया। लेकिन मुझे साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो माइनस 2kh वो साइड मल्टीप्लाई कर, वो साइड लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, p प्लस 2kh इज इक्वल टू 4k l साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, p प्लस 2kh एज इट इज रखो, 4k l नीचे डिवाइड करो तो डिवाइड बाय 4k l। सो मैंने ये भी डिराइव कर लिया, ये मेरा डेरिवेशन का पार्ट है, ये मेरा डेरिवेशन का पार्ट है, ये दोनों आंसर्स हमारे आ गए। ओके, determine the force exerted by the vice on the block when a given force P is applied। गिवन फोर्स P अप्लाई करने के बाद ये जो वाइस आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। एज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन। ओके, तो जब P फोर्स लगाते हैं तो हम मान लो एज्यूम करते हैं, ये वर्चुअल वर्क का प्रॉब्लम है, तो हम एज्यूम करते हैं डिफ्लेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो शुरुआत में ए पॉइंट से सारे डिस्टेंस ले लेते हैं हम। मान लो ये डिस्टेंस है पॉइंट बी का, तो दिस डिस्टेंस इज एक्स बी, दिस इज ओरिजिनल पोजीशन ऑफ सी, तो ए से सी तक का डिस्टेंस इसको मैं ले लेता हूं वाई सी, सी पॉइंट का डिस्टेंस है वाई सी। अब ध्यान से सुनो, जब पी फोर्स में अप्लाई करूंगा तो सी पॉइंट विल मूव टूवर्ड्स डाउन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लो यहां तक आके रुक गया सी डैश, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डेल्टा वाई सी हो जाएगा, डेल्टा वाई सी हो जाएगा, सही है। उसके बाद में ये बी पॉइंट जो है ये उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये डेल्टा एक्स बी ले लेते हैं हम, डेल्टा एक्स बी, ठीक है। ओके, उसके बाद में ये थीटा जो है इसका भी एंगुलर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये देखो ए, ये नया सी, ये नया बी, ये देखो ये ए तो वही है, बी यहां से शिफ्ट होके यहाँ पे बी डैश, तो इस तरह से ये डिफ्लेक्शन डायग्राम हमारा आएगा। तो हम सॉल्व करना चालू कर देते हैं बाय वर्चुअल वर्क इक्वेशन, which is applicable for equilibrium condition only। क्या कहता है ये कि वर्क डन जो है वो क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल वर्क डन मस्ट बी 0, समेशन ऑफ ऑल डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब यहाँ पे वर्क डन जो है, ये दो मेन फोर्सेस, इंपॉर्टेंट फोर्सेस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। एक है ये फोर्स P जो कि लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स है Q जो लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायमेंशन वाले फोर्सेस है। अब वर्क डन डेल्टा यू ड्यू टू P फोर्स प्लस डेल्टा यू ड्यू टू Q फोर्स, इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट, ओके, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पे P फोर्स इनटू इसका डिफ्लेक्शन जो है, देखो ये YC है, ये कम हो रहा है, ये XB जो है ये बढ़ रहा है ना। तो डेल्टा YC जो है इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, माइनस डेल्टा YC, या नहीं भी लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो, x इंटू डेल्टा YC अब चलेगा, x P इंटू डेल्टा YC प्लस ये Q फोर्स इंटू डिफ्लेक्शन कितना है, डेल्टा YB इक्वल टू 0, सही है। ओके, अब यहाँ पे मैं XB आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। XB जो है ये क्या रहेगा, ये देखो, ये कहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊँ, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट L, दिस इज व्हाट थीटा, तो ये क्या रहेगा, इफ हाइपोटेन्यूस इज L, थीटा के सामने वाला क्या रहता है, L साइन थीटा। सिमिलरली ये क्या रहेगा, L साइन थीटा, तो XB क्या होगा, L साइन थीटा प्लस L साइन थीटा इज व्हाट, ट्वाइस L साइन थीटा, सही है। ओके,
ये डिस्टेंस एक्स बी समझ में आ गया आपको? ये डिस्टेंस एक्स बी क्या आया? ये देखो, ये एल है, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया? एल साइन थीटा। सिमिलरली ये एल है, ये भी थीटा है, तो ये क्या हो गया? एल साइन थीटा। तो एक्स बी क्या हो गया? एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा इज ट्वाइस एल साइन थीटा। ओके, सिमिलरली ये जो है ये कौन है? ये वाई सी। वाई सी क्या मिलेगा? वाई सी बोलो भाई। वाई सी जो है ये हाइट है, ये एल साइन थीटा है, तो ये कौन है? एल कॉस थीटा। तो डायरेक्टली लिख देता हूं एल कॉस थीटा। ओके, डेल्टा एक्स बी क्या होगा? डेल्टा एक्स बी क्या होगा? ट्वाइस एल एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ये डेल्टा वाई सी एज इट इज, एल एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पी इंटू डेल्टा वाई सी की जगह पे माइनस एल साइन थीटा प्लस क्यू इंटू डेल्टा वाई बी की जगह पे डेल्टा, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? ओके, एक्स बी होना चाहिए, आई एम सो सॉरी, डेल्टा एक्स बी होना चाहिए, है ना? डेल्टा एक्स बी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एक्स बी की वैल्यू ट्वाइस एल कॉस थीटा इक्वल टू 0। कुछ लोग डेरिवेटिव लेते वक्त है ना यहाँ पे डी थीटा भी लगाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो डी थीटा लगाने के बाद दोनों साइड पे डी थीटा कैंसिल हो जाते हैं, तो नहीं भी लगाया तो भी चलेगा, आपने रख लिया तो भी चलेगा, मैं रख देता हूँ। चलो डी थीटा, यहाँ पे क्या होगा? डी थीटा। ओके, अब ये इक्वल टू के वो साइड चला जाए तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो P इंटू एल साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू इंटू एल कॉस थीटा डी थीटा। देखो ना, डी थीटा कैंसल, सही है, एल एल विल गेट कैंसल, डी थीटा नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सही आता है। तो ये क्यू एज इट इज, ठीक है, 2 कॉस थीटा नीचे चला जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा, और ये P एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, P इज इक्वल टू, सॉरी, Q इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 इंटू पी, 2p साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रीअरेंज कर दिया सिर्फ, 1/2 p साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है? टैन थीटा। तो ये मैंने डिराइव कर दिया, ये मुझे आंसर दिया गया था, आंसर से मैच कर रहा है, सही है। ओके, अ स्क्वायर फ्रेम ABCD, स्क्वायर फ्रेम आपको दिखाई दे रही है ABCD with a diagonal member AC is shown in figure. Diagonal member is AC is shown in the figure. Weight of the diagonal member AC is negligible. मतलब AC को weight नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरह से था कुछ, तो ऐसे हमें करना है। While the weight of each bar AB, BC and CD DA is W. AB का weight W है, सेंटर पे लगेगा नीचे की तरफ। AD का वेट W है, सेंटर में लगेगा नीचे की तरफ। DC का वेट W है, सेंटर में लगेगा नीचे की तरफ। यहाँ पे वेट W है, सेंटर पे लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, द स्क्वायर फ्रेम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ जॉइंट A, जॉइंट A से ये सस्पेंडेड है। डिटरमाइन टेंशन इन द डायगोनल मेंबर AC। मेंबर AC जो है वो टेंशन में है, तो उस टेंशन फोर्स को T ले लेते हैं। डिटरमाइन टेंशन इन डायगोनल मेंबर AC ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द फ्रेम। ठीक है, लेट अस अज्यूम देयर इज अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डेल्टा y। ठीक है, लेट मी अज्यूम कि C पॉइंट नीचे डिफ्लेक्ट हो गया, डिस्टेंस डेल्टा y। तो हर पॉइंट डेल्टा y से शिफ्ट होगा ऐसा नहीं, तो डिफ्लेक्शन का जो कर्व है मैं साइड में ड्रॉ करता हूं आपको बताने के लिए कि कौन सा पॉइंट कैसे डिफ्लेक्ट होगा। ये डिफ्लेक्शन जो है लीनियर होगा, तो C पॉइंट जो है ये मान लो डेल्टा y से डिफ्लेक्ट हुआ। C पॉइंट कितने डिस्टेंस है? डेल्टा y। तो इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस ट्राइंगल को? इस ट्राइंगल को 1, ये देखो इक्वी डिस्टेंस है ना, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स है। तो यहाँ पे जो है 4 इक्वल पार्ट्स है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो दिस डिस्टेंस डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट्स इज डेल्टा y बाय 4। ये जो है इट इज 3 डेल्टा y बाय 4, और ये जो है ये 4 डेल्टा y बाय 4 यानी कि डेल्टा y है। मैं फिर से समझाता हूं, देखो मान लो दिस इज अ केक, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये शेडेड पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज 1/4 पार्ट। अगर मैं इसको इतना शेड करूं तो ये पूरा शेडिंग क्या है अभी फिलहाल? 3/4 पार्ट, और पूरा शेड कर दूं तो ये 4/4 यानी 1 पार्ट। तो ऐसा ही है, तो यहां पे ये जो है यहां पे वर्क डन क्या होगा? दिस W
इंटू डिफ्लेक्शन कितना 3 डेल्टा वाई बाय 4। यहाँ पे डिफ्लेक्शन, यहाँ पे वर्क डन कितना होगा W इंटू डेल्टा वाई बाय 4। तो इस तरह से ये है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो बाय वर्चुअल वर्क डन इक्वेशन विच इज ऑफ कोर्स फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या रहता है वो, समेशन ऑफ ऑल वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो वर्क डन क्या रहता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो एक 1 बाय 1 करेंगे हम, ठीक है। देखो ये W इंटू ये W पे डिफ्लेक्शन कितना है 3 डेल्टा वाई बाय 4, W इंटू 3 डेल्टा वाई बाय 4 प्लस ये W के कारण क्या है, W इंटू बोलो भाई 3 डेल्टा वाई बाय 4। अरे ये गलत लिख दिया, 3 डेल्टा वाई बाय 4, 3 डेल्टा वाई बाय 4, ओके। प्लस इस W के कारण कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ये W इंटू डिफ्लेक्शन कितना है डेल्टा वाई बाय 4, W इंटू डेल्टा वाई अपॉन 4। इस W के कारण W इंटू व्हाट डेल्टा वाई बाय 4। तो देखो इस W के W इंटू दिस W फोर्स इंटू दिस डिफ्लेक्शन 3 डेल्टा वाई बाय 4, दिस W इंटू 3 डेल्टा वाई बाय 4, दिस W इंटू डेल्टा वाई बाय 4, दिस W इंटू डेल्टा वाई बाय 4। अब रहा सवाल T फोर्स का। ये T फोर्स देखो, ये डिफ्लेक्शन नीचे हो रहा है, सारे फोर्सेस नीचे जा रहे हैं तो उनको प्लस लिया, ठीक है। इसका डिफ्लेक्शन नीचे है फिर भी ये T फोर्स ऊपर जा रहा है तो इसको माइनस लेंगे, माइनस T इंटू T कहां से लग रहा है, C से। C पे क्या है डेल्टा वाई, T इंटू डेल्टा वाई। अब ये T फोर्स, यहां का भी T फोर्स है ना, तो वो तो A पे है, तो प्लस उसका डायरेक्शन तो सही है, तो प्लस T इंटू 0 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ये 3/4 प्लस 3/4 इट इज ट्वाइस 3/4, मतलब 6/4 हो जाएगा वो। तो 6/4 W इंटू डेल्टा वाई, ठीक है, इसका आंसर। ये 1/4 प्लस 1/4 इट इज 2/4, 2/4 मतलब 1/2 हो जाता है, सही है ना। या फिर आप ऐसे लिखो 2/4 इंटू W इंटू डेल्टा वाई, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट ये माइनस T इंटू डेल्टा वाई वो साइड गया तो प्लस T इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा। ये T इंटू 0 तो 0 है। नेक्स्ट 6/4 प्लस 2/4, 6 प्लस 2 इज 8/4, तो ये हो जाएगा 8/4 W डेल्टा वाई इज इक्वल टू T डेल्टा वाई। डेल्टा वाई विल गेट कैंसल आउट, 8/4 इज 2W इज इक्वल टू T, T इज इक्वल टू 2W, तो T इक्वल टू 2W इज द आंसर। आसान सम था।